चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सकल विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की जय। शनि मनुष्य के जीवन में वैराग्य, आध्यात्मिक और उन्नति मार्ग प्रदान करता है। शनि ग्रह शुभ रूप हो, लाभ रूप हो, एक अद्वितीय अलौकिक मनुष्य के देह में एक ऊर्जा और एक शक्ति प्रदान करता है। शनि ग्रह अगर 11वें स्थान में शुभ रूप में विद्यमान रहता है, जब उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा 7.5 ढाई का समय आता है, उस मनुष्य को ऐसा अद्भुत अलौकिक कार्य कर दिखा देता है कि वह कभी सपने में सोचा नहीं होगा। कभी उसके जीवन में जो घटना वो अपने कर सकता है ऐसा उम्मीद भी नहीं किया हुआ, ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटित होती है और नए नए आयाम, समाज, राष्ट्र, देश और उसके जीवन में आनंद का दिव्य संचार करा देता है। लाभ स्थान में होने से अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक आदि अनेक प्रकार के लाभों से लाभान्वित करा देता है जब शुभ रूप होता है। फैक्ट्री, उद्योग, धंधे और नाना प्रकार के सामाजिक कार्यों में सिद्ध करा देता है। तो शनि ग्रह अगर अशुभ हो तो दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु और श्रीहीन, बुद्धिहीन और बलहीन होकर देता है और जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं ऐसी निर्माण करता है जिसकी समस्या का समाधान न अपने में पास रहता है न दूसरे के पास रहता है। हताश, निराश हो जाता है। शादी देर में हो जाना, शादी देर से हो जाना, ये भी शनि ग्रह का सप्तम भाव में दृष्टि से होता है। सप्तम भाव में कुदृष्टि हो तो मनुष्य का शादी 30 के पहले नहीं हो पाता है। अगर सप्तम भाव की जगह पंचम स्थान में शनि है और विकृत है, अशुभ रूप है और पाप रूप अगर है, तो विद्या बहुत ही जो है स्लो गति से उसको लाभ होता है और धीरे धीरे वो पास होता है और अल्प मूल्यों से, अल्प मतों से, अल्प अंकों से जो है उत्तीर्ण होता है। इसी प्रकार धन स्थान के अंदर है तो जो व्यवसाय जिस गति से, जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड से नहीं होता है। मेहनत बहुत लगती है और फल जो है बहुत कम प्राप्त होता है। इसलिए जो है शनि ग्रह की शांति, पूजा, अनुष्ठान हम सब नवग्रह तीर्थ पर करते हैं और नवग्रह तीर्थ पर जो शनि ग्रह की पूजा अनुष्ठान करता है उसको निश्चित रूपेण उसका फल श्रुति मिलता है। कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में उसको उसकी जो भी अशुभ फल है वह दूर होता है भगवान मनुष्यनाथ की आराधना, अनुष्ठान और पूजा से। तो आइए, शांति धारा के अंदर अद्भुत अलौकिक शक्ति है और अनेकों प्रकार के अशुभ ग्रहों का मिटाने की सामर्थ्यता है और जो अशुभ रूप है, दुर्घटना, अकाल मृत्यु आदि का जो अशुभ योग है उसको टालने का, उसको दूर करने का उसका एकमेव उपाय है, वह महाशांति धारा है। और इस महाशांति धारा के अंदर अनेकों जो भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर तीर्थंकर हुए उनके नाम स्मरण है, उनके मंत्रानुष्ठान है, जाप्यानुष्ठान है। इसी प्रकार के हृदयधारी मुनियों का नाम स्मरण है, उनके चरणों में प्रार्थना और भक्ति है। और इसी प्रकार गणधरों, मुनियों, पंच परमेश्वर के अंदर जो है नतमस्तक होकर के इसके प्रार्थना है। इस शांति धारा के अंदर सुरेंद्र, नगेंद्र, खगेंद्र तो और इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो देवी देवता है और उसके प्रति उनकी यह हमारी कामनाएं पूर्ण हो, आशय पूर्ण हो, ऐसी भावनाएं हैं। नाग
अष्ट प्रकार के नागों के प्रति भी संभावना है। 10 दिक्पालों के सुरेंद्र, चमर, चारण, विद्याधर, किन्नर, किंपुर, राक्षस, भूत, पितास आदि सभी जो है आपके सहयोगी बने, ऐसी सद्भावना इसके अंदर है। मां शांति धारा के अंदर 24 यक्ष, 24 महा यक्षिणी और जिन मातृका देवता और अनेक वैमानिक भवनवासी व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी देवताओं से आप सभी के लिए घरों में सुख समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना है। ऐसे प्रार्थना के साथ शांति धारा के अंदर अनेकों प्रकार के दिव्य और अद्भुत मंत्र हैं, जिस मंत्रों के अनुष्ठान जाप्य से आपके जीवन के अंदर निश्चित रूपेण शांति की स्थापना होती है। तो आइए आप सभी के जीवन में उत्कृष्टता हो, आनंद हो, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और शाम के टाइम पर जो है महा मंत्र आराधना होता है, जिसमें आप सभी लोग भाग ले। सभी लोग उसके अंदर बड़े बड़े भक्ति से, भावना से आप लोग उसमें अनुष्ठान में सहयोग बने, ऐसी अपेक्षा करते हैं। महाशांति धारा के अंदर एक बहुत बड़ी बात लिखी है, धन धान्य दुति बल यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु। मनुष्य के जीवन में जो शांति धारा सुनता है, करता है, करवाता है, देखता है, उसके जीवन में धन की, धान्य की, ईश्वर की, बल की, यश की, कीर्ति की, बुद्धि की वृद्धि होती है। और अनेकों लोगों को अनेकों प्रकार के लाभ हुए हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो आइए हम सब मिलकर के महाशांति धारा शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें और जिन जिनके भी साढ़े साथी है, ढाइया है, वे लोग आंखें बंद करके संकल्पना करें, आज की शांति धारा हमारे लिए अशुभ की निवृत्ति हो, अशुभ घटनाओं की विनाश हो, शुभ प्रवृत्ति हो, शुभ भावनाओं की भाव वृद्धि हो और शुभ कार्य की फल की प्राप्ति हो, ऐसे सभी लोग मंगल सद्भावना भाई। आइए भगवान पार्श्वनाथ का और मुनिश्रनाथ का एक साथ महादिव्य शांति धारा। आध्यात्माद्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे नवग्रह तीर्थ क्षेत्रे सकल रोग शोक वै निवारणार्थम दिव्य महाशांति धारा करोमि स्वाहा।